नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रावलाकोट में मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत का मुकम्मल हुआ 1 साल, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी रही मायूस कुन। और श्रीनगर में कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आम अवाम की मुसीबतों की लंबी फहरिस्त है। हर तरफ से मसाइल से घिरे अवाम अपनी मुश्किलात के लिए मकामी हुकूमत और इस्लामाबाद दोनों को ही गुनाहगार बता रहे हैं। वो पाकिस्तान जिससे अपने सूबे तो संभल नहीं रहे, लेकिन वो यहाँ के अवाम के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन अवाम के गुस्से का गुबार दिखाई पड़ता है। मुख्तलिफ जगहों पर आए रोज एहतजाज इस बात का जिंदा और जावेद सबूत हैं। हालिया रोज रावलाकोट में भी मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों के बैनर तले ऐसा ही एहतजाज देखने को मिला। हालांकि अहम तौर पर यह एहतजाज महंगाई के खिलाफ था, लेकिन इसमें सभी अवामी मुद्दे शामिल थे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों हंगामा बरपा है। बढ़ती महंगाई की वजह से अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। रावलाकोट में कमिश्नर ऑफिस के बाहर हो रहा ये एहतजाज इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि लोग अब किसी भी हुकूमती ज्यादती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी के तौर पर हो, या फिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तौर पर। ये एहतजाज शुरू तो हुआ था महंगाई के खिलाफ, लेकिन खत्म होते होते इसने इस्लामाबाद मुखालिफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और इसमें तमाम अवामी मुद्दे उठाए गए। यहाँ पे महंगाई मसनूई तौर पे भी बहुत है। यहाँ मनमाने रेट थे, हर दुकान का रेट अलग, हर रेडी वाले का रेट अलग, हर गाड़ी वाले का रेट अलग। इस बात पे इंतजामिया ने हमारे साथ ये बात तय की है कि हम रोजाना की बुनियाद पे शहर में मॉनिटरिंग करेंगे। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। आटा महंगा, बिजली महंगी, कितने चाहिए, जीना महंगा। पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम में शदीद नाराजगी है। उनकी नाराजगी अपने कहे जाने वाले लेकिन पाकिस्तान परस्त हुक्मरानों से ज्यादा है, जिनकी नजर में मकामी अवाम के मसाइल की कोई अहमियत नहीं। ये नाराजगी रावलाकोट के अवामी जलसे के दौरान साफ तौर पर दिखाई दी। आटे की महंगाई और उस पर सब्सिडी खत्म करने के मामले ने अवाम का चैन छीन लिया है, लेकिन इख्तिदार पर काबिज हुक्मरान पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते और अवाम के मसाइल को अभी भी दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। जब तक जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक भूख और नंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। हमें पूरा यकीन है कि आप आटे पे सब्सिडी बहाल कर दोगे और बिजली पे नाजायज टैक्स खत्म कर दोगे। ये 2 काम कर दो, हमारा और आपका झगड़ा खत्म। हम लंबी जदोजहद है, फिर उसमें उसकी तरफ चले जाएंगे। हम फौजों का इनखला चाहेंगे, हम रियासत से जबर का खात्मा चाहेंगे, हम महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे की बात करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुए एहतजाज के दौरान बिजली का मामला भी उठा। यहाँ जिस तरह से नीलम झेलम प्रोजेक्ट तामीर किया गया और फिर उसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, उससे इन लोगों में गहरी नाराजगी है। रावलाकोट में हुए इस एहतजाज में बहुत से लोग मुजफ्फराबाद से भी यहाँ आए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस मंसूबे से बिजली नहीं मिल रही। बिजली कटौती उरूज पर पहुंच चुकी है और ये मंसूबा वबाले जान बन चुका है। ये कैसे मुमकिन है कि नीलम झेलम हमारा, मंगला डैम हमारा,
उलाटे में हमारा 500 मेगावाट बिजली अब पैदा कर रहे हैं। हम खरबूर बेग ही पाकिस्तान की बिजली पाकिस्तान को दे रहे हैं। हम 400 मेगावाट बिजली मांगते हैं और वो भी मुफ्त नहीं, उस पर जो इस्तेमाल करते हैं उसके एक्स्ट्रा जो टैक्सेस है उनका खात्मा चाहते हैं। ये कितनी मासूमाना बात है, ये कितनी छोटी सी बात है, ये कितनी आम सी बात है। फिर ये भी नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ठोड़ी को हाथ लगाते हैं, फिर ये तुम्हारा टेंट बांधवाएंगे, फिर तुम्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रावला कोर्ट में एहतजाज कर रहे लोगों को कमिश्नर ऑफिस के अंदर तो नहीं जाने दिया गया। मकामी इंतजामिया को लगा कि पुलिस की बड़ी तादाद देखकर अवाम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार पूरे दिन चले हंगामे के बाद ये मामला मुजफ्फराबाद और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचा, जिसके बाद आला रहनुमा हरकत में आए और एहतजाजियों की मुलाकात सदर से कराई गई। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही उनके सभी मामलों पर गौर किया जाएगा, बस हमें 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। इसके बाद अवाम ने अपना एहतजाज 1 महीने के लिए टाल दिया। हमने 1 महीने के लिए अपना धरना उठा रहे हैं। 1 महीने के बाद इससे ज्यादा ताकत से अगर बात न मानी गई तो अब इससे ज्यादा ताकत के साथ फिर वापस आएंगे। हम पीछे आ गए हैं, उतनी ज्यादा कुव्वत से आगे बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा कुव्वत से हमला करेंगे। अल्लाह बोलेंगे। हमारे दोस्त ये कहा करते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अफलास के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, लाचारगी के खिलाफ, लाइलाजी के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए, गुलामी के खात्मे के लिए, इस रियासत पे जबर के खिलाफ, अफवाज के इनखला के लिए मुश्तरका लड़ाइयां लड़ेंगे। अवाम का एहतजाज भले ही कुछ दिनों के लिए खत्म हो गया हो, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी बरकरार है। दरअसल पाकिस्तान, जिसने यहाँ गैर आईनी कब्जा जमाए रखा है, आज तक इन्हें सियासी, सामाजी और मुआशी हुकूक से महरूम कर रखा है। पाकिस्तान के लीडरान अक्सर अपने बयानों के जरिए कश्मीरी अवाम को ये एहसास कराते हैं कि उनका वजूद पाकिस्तान की वजह से है, जबकि ये बात सरासर झूठ है और अवामी जल से इस बात की तस्दीक करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम को हको हुकूक से लेकर छोटी छोटी सहूलियात पाने तक के लिए आए रोज एहतजाजी मुजाहिरों का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मौसम सरमा के बाईस जैसे जैसे दर्जाए हरारत का ग्राफ 0 से नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, वैसे वैसे मकामी आवाम की घरों से बाहर की सरगर्मियां भी कम हो जाती हैं। आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ नौजवानों की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी मुतासिर हो जाती हैं। इसके साथ ही नौजवानों की दिलचस्पी मुख्तलिफ इंडोर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा ही एक खेल है कैरम का, जिसे खेलने के लिए ज्यादा स्पेस और इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है और खिलाड़ियों का अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है। इस आम शगल में ज्यादा से ज्यादा आवाम को पेशेवाराना तरीके से जोड़ने के लिए श्रीनगर में कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ये मंजर है श्रीनगर में मुनक्किदा सेकंड ओपन यूटी लेवल कैरम चैंपियनशिप का, जिसे ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के मातहत J&K कैरम एसोसिएशन और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया। इस खेल मुकाबले में वादी के मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने पुरजोश तरीके से कैरम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हम जो ये ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो नेशनल हमारी पार्टिसिपेट होने टीम हो रही है वहाँ पे, तो उसमें भी हमें नाम आ जाए। जब नेशनल टीम वहाँ पे खेलते हैं, पहले हम को जो इस पे प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते थे, यहाँ पे कोचिंग कैंप वगैरह नहीं करते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी भी टीम निकल जाए नेशनल लेवल पे, वो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ, जो वहाँ जाके नाम हमारा अपना रोशन कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी लेवल के इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद
وادی کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو کیرم کھیل کی جانب راغب کرنا اور کشمیر سے ملکی اور بین الاقوامی سطح کے پیشہ ور کھلاڑیوں کو آگے لانا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں شریک ہونے والے کھلاڑی کیرم بورڈ پر موجود کوائنز کو اسٹرائیکر کے ذریعے پاکٹ میں ڈالنے کی جدوجہد کرتے دکھائی دیے۔ قابل غور ہے کہ سری نگر میں منعقد کیرم کے الگ الگ کیٹیگری کے اس کھیل مقابلے کی اہمیت صرف اس کے کھلاڑیوں کے مابین میچ کروانے تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں شرکت کرنے آئے نوجوان کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے لیے تیار کرنا بھی رہا۔ یہاں پہ سب آئے ہیں کیرم کا ٹورنامنٹ کھیلنے، جو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیرم از جسٹ این انڈور گیم سو اٹ کانٹ بی پلیڈ بائی دا آؤٹ سائڈ، وی کانٹ ہیو کیریئر ان اٹ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بہت پریمیٹیو سوچ ہے کہ جو کیرم ہے صرف انڈورس کھیلتے ہیں، لیکن آج اس ٹائم پہ جو کیرم ہے اس کو ہم نے اس کو بہت واسٹلی اس میں بھی بہت بڑا کریئر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ نیشنلز اس کے ہوتے ہیں، دیٹ از نیشنلز ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے لیول کے میچز ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنا کریئر بنا سکتا ہے۔ دراصل کیرم کے کھیل کی مقبولیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں ایک طویل عرصے سے ہے۔ کھیل کود کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کھیل کی شروعات بھارت میں ہوئی تھی، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس کھیل کی جڑیں پرتگال اور یہاں تک کہ برما میں بھی موجود رہی ہیں۔ کیرم، کیروم یا پھر کیرام، یہ سبھی نام بھلے ہی الگ الگ ہوں، لیکن اسے کھیلنے والوں کی دلچسپی ہمیشہ ہی گیم کی کوئن اور زیادہ سے زیادہ کوائنز کو کیرم بورڈ کی پاکٹ میں ڈالنے پر مرکوز رہتی ہے، جس کا اندازہ یہاں موجود کھلاڑیوں کے کھیل جذبات کو دیکھتے ہوئے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں کے ہمیں بہت اچھا لگا، میں نے کچھ میچز کھیلے ہیں، جیت بھی حاصل کی ہے، تو بہت اچھا لگا ہمیں۔ اور میں نے 2017 سے لے کے نیشنلز کھیلے ہیں YSS اینڈ کیرم ایسوسیشن میں، تو لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کیرم بھی ایک امپورٹنٹ گیم ہے۔ ان کو بس یہ لگتا ہے کہ اس گیم میں زیادہ بینیفٹ نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے، تو اس لیے میں سب اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ کیرم بہت اچھی گیم ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے مقامی لوگوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ایسے میں نوجوانوں کے لیے اس طرح کے انڈور کھیل اور تفریحی سرگرمیاں انہیں چاق و چوبند رکھنے میں کارآمد ثابت ہوتی رہی ہیں۔ بس ضرورت ہے انہیں صحیح سمت میں تربیت دیتے ہوئے آگے بڑھانے کی اور انڈور کے مختلف کھیلوں کو زیادہ سے زیادہ منعقد کیے جانے کی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ ارم ایس خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں بیشتر خواتین کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ #ریجیکٹ خالصہ سرکار جیسی مہم کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ زمین خواتین اور دیگر جنسوں کے افراد کے نام پر ہو۔ گلگت میڈیا نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومتی معاملوں کی حالت دیکھیے۔ مقامی باشندگان عدالت کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور عدالت کے اندر چیف جج ارشد حسین اپنی مدت ملازمت میں توسیع اور پینشن کے فائدوں کے معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں۔ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے کھنجریب بارڈر بند تھا، اس سے کاروباری برادری کو کافی مالی نقصان ہوا۔ گلگت بلتستان کی ٹورزم صنعت کو ابھی تک چینی سیاحوں سے فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہیں کھنجریب درے کے ذریعے گلگت بلتستان کا سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ شری نگر کے لال چوک میں وادی کا پہلا گیمنگ زون بن رہا ہے۔ 2 نوجوان منتظمین عدنان شاہ اور عاقب چھایا نے شہر میں ایک ای اسپورٹس گیمنگ سینٹر شروع کیا ہے، جن میں بچے اور بوڑھے پویلین گیمنگ سینٹر میں ایک ہی چھت کے نیچے ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुलवामा ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यूथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत फन, दस्तकारी, अदब और साइंस जैसे उनकी दिलचस्पी के शोबे में उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश होनहार इनोवेटर्स को उनके काबिलियत का मुजाहरा करने और उनकी दिलचस्पी के शोबे में बेहतर काम करने की सहूलत देना है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि मरकजी हुकूमत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कालीन बरामद को बढ़ावा मिलने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कश्मीर के बुनकरों, कुशल कारीगरों और नमदा दस्तकारी में जान डालने और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए पायलट स्कीम्स को PMKVY 3.0 के तहत शुरू किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत अपनी 1 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है। इस 1 साल के दौरान हुकूमत ने रोजगार के लिए डबल डिजिट में भी तशहीन नहीं दी। तकरीबन 3 से 4 हजार मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का मुद्दा आपके सामने है। मकामी हुकूमत अपने मफादात के ताक़ुब में है, जबकि इमरान खान को यहाँ से मतलब सिर्फ इतना है कि सारे कुदरती मादनियात उनके अपने हों, जबकि अवाम दर दर की ठोकरें खाते रहें। बहरहाल यहाँ बात हो रही है हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर, जो बेशतर अवाम और मुख्तलिफ सियासतदानों के मुताबिक जीरो रही है। साल भर का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत को काम क्या करना है उसकी तरजीहात अभी तक मालूम नहीं चली है। ऐसे में उससे क्या तवक्को रखी जाए। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने हालिया रोज 1 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया, लेकिन इस 1 साल की मुद्दत के दौरान काफी ढूंढने के बाद भी उसका एक भी काम ऐसा नहीं मिला जिस पर तफसीरा किया जा सके। हुकूमत ने अपने किसी भी वायदे पर शायद ही अमल किया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने आम इंतखाबात से कब्ल अवाम और सिविल सोसाइटी से ये वादा किया था कि इख्तिदार में आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी इस सिमत में कोई गर्मी होती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत की वादा खिलाफी हर शोबे में दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि पूरे साल अवाम को सड़क पर एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर बल्तिस्तान के वज़रा ही मुखलिस हो, बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ही मुखलिस हो, तो हम न कभी भी सड़कों पर हम आते, न सरकारी मुलाजिमीन आते, न कॉलेज के तलबा आते। और हाथ तो है कि इस दफ़ा तो डिग्री का वूमन की हमारे तालिबात बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है ना हमारी माएँ बहनें दाखिले के लिए रोड पर आई है। ये बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के मुँह पर एक तमांचा है। दिसंबर के महीने का आगाज हो चुका है और साथ ही सर्दी ने भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। सारा दिन लोड शेडिंग हो रही है, जबकि मकामी हुकूमत फेसबुक से, सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल पा रही है। अवाम का कहना है कि अब तो पूरा साल बीत चुका है और मकामी हुकूमत का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। उसे अब तो काम पर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी शुरुआत सियाहती महकमे को चुस्त दुरुस्त करके हो सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में मकामी अवाम इस शोबे से वाबस्ता हैं। सियाहती महकमे की तरजीहात यहाँ सियाहत को फरोग देना नहीं, बल्कि सरकारी PTDC होटलों को निजी इदारों के हाथों में देकर खुद मोटा कमीशन खाना है। हमारे PTDCs जो है ना 2 सालों से बंद है। अब तो सुनने में आ रहा है कि अलियामीन गन्नापुर साहब या वाजिद बुखारी साहब अपने रिश्तेदारों में PTDCs मोटल को तकसीम करना चाहते हैं, बंडरबंद करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आज़म हमसे मुखलिस है तो ये PTDCs को खोल सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाए। और हम हमेशा मुतालबा कर रहे हैं कि इसको महकमे टूरिज़म के हवाले करें, ताकि PTDCs होटल खुल जाए और लोगों को सहूलियात मिल जाए। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अमली इक़दामात की अशद जरूरत है, लेकिन हुकूमत को दिखावे से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ सेहत का शोबा ज़बूं हाली का शिकार है। अस्पतालों की कमी है। जो कुछ गिने चुने अस्पताल हैं, उनमें स्टाफ की कमी है, और लेडीज हेल्थ स्टाफ तो है ही नहीं। किसी अस्पताल में ENT का डॉक्टर नहीं है, किसी अस्पताल में आंख का डॉक्टर नहीं है, कहीं MRI की मशीन नहीं है, कहीं CT स्कैन की मशीन खराब है, तो कहीं इको की मशीन नहीं है।
कोविड वबा के दौरान खित्ते में ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफी हाहाकार मचा था, लेकिन उस पर भी पूरे साल तवज्जो नहीं दी गई। जबकि अभी कोरोना का खतरा बरकरार है और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी जानलेवा साबित हो सकता है। किसी अदारे के ऊपर इन लोगों को रिफॉर्म नहीं कर सके, अच्छा तालीमी मैदान के अंदर कोई नई तब्दीली नहीं ला सके, हेल्थ के अंदर कोई पॉलिसी इनकी नहीं है। मतलब वो कोविड के अंदर आपको पता है जो हालात हमारे रहे, जिन मुश्किलात का हम शिकार रहे, वो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने थोड़ी बहुत हमारी अगर मदद ना की होती तो यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाईज मुअत्तल होकर बहुत सारे लोगों के मरने का खदशा था। तो एक हुकूमत इस्लामाबाद में मुंतकिल है और इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। माना कि 1 साल का अरसा ज्यादा नहीं होता, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि पूरे साल कोई काम ही ना हो। 1 साल में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम शुरू तो हो ही सकता है। कहते भी हैं कि बच्चे के पैर पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। इस हुकूमत की हरकतें भी अभी से नजर आने लगी हैं। अवाम किस तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरे इख्तिदार के 5 साल का अरसा काटेगी, ये उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत काम कर रही है, उससे तो लगता है कि 5 साल तक वो कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं कर पाएगी। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर हुनरमंद हाथों को काम मिल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानिब से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया। इसके तहत उम्मीद मंसूबे के जरिए देही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के मुख्तलिफ कामकाज से जुड़ी मकामी ख्वातीन को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। जैसे कि सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक बुढ़ल की ख्वातीन को न सिर्फ कटिंग, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी की तरबियत देते हुए बासलाहियत बनाया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ मंसूबों के तहत माली इमदाद मुहैया करवाते हुए बाइख्तियार भी बनाया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। उम्मीद मंसूबा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में रहने वाली हजारों लाखों खवातीन को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसकी मिसाल राजौरी में बुद्धल के देही इलाकों में देखी जा रही है। इस स्कीम के तहत यहाँ की खवातीन को कटिंग, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी की तरबियत मुहैया करवाई जा रही है। इस मंसूबे के जरिए खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। तो इस उम्मीद में आके हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। पहले हम कुछ भी नहीं थे, तो उम्मीद में आके हमें बहुत बिजनेस भी खोली हुई है और गाड़ियां भी ली है, 2-3 गाड़ियां लेकर रखी हुई हैं और अच्छी स्कीम चल रही है। पहले हम सोचते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सब बहनों को इकट्ठा करके तो 10-10 मेंबर जोड़ के एक ग्रुप बना के तो हम अच्छी स्कीम चला रहे हैं। इसमें बहुत फायदा है और आगे भी होगा। हम सब बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी हमारे साथ जुड़े और अच्छा काम चलाए। इतनी स्कीमें आ रही, कटिंग टेलरिंग की स्कीमें आ रही हैं, कितना एग्रीकल्चर में हमें जोड़ा जा रहा है। तो हम ये नहीं सोचते थे कि हम जम्मू भी जाके पहुंचेंगे, हमें ये पता नहीं था कि हम बैंक में कैसे जाए। आज इस उम्मीद में आके हम बैंक में जाके पहुंचते हैं, अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं, लोगों के भी खुलवा रहे हैं। हमें ये भी पता चल गया बैंक कहाँ है। बुद्धल इलाके की खवातीन को अक्सर घर और खेतों के काम पूरे करने के बाद काफी वक्त खाली मिल जाता था। इस खाली वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए ये खवातीन अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिलाई कढ़ाई से जुड़ी तमाम बारीकियों को काफी लगन से सीख रही हैं। इस तरबियत के जरिए अब इन खवातीन को न सिर्फ अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना आ गया है, बल्कि ये खवातीन क्लस्टर लेवल फेडरेशन कायम करते हुए दूसरी खवातीन को भी बरसरे रोजगार बनाने का रास्ता तैयार कर रही हैं। पहले मैं ऐसे ही खुद ही सिलाई करती थी। जब से मैंने उम्मीद के साथ मैं जुड़ी हूँ, उसके बाद मतलब मैंने लोन लिया है। मेरे साथ मैंने मशीनें ली हैं इस लोन से जुड़ के, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं कपड़ा लेके गद्दियाँ बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद अब
हमें ग्रुप से मतलब बहुत फायदा हो रहा है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आम तौर से 10 से 20 खवातीन बतौर मेंबर शामिल हो सकती हैं, लेकिन कबायली इलाकों में 5 लोगों से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम किया जा सकता है। इस मंसूबे के तहत शामिल मेंबरान को कई मरहलों में माली मदद मुहैया करवाई जाती है, जैसे कि रिवॉल्विंग फंड के तहत SHG के शुरुआती 3 माह के दौरान ही 1000 से लेकर 15,000 तक माली मदद दिया जाना तय है। इसी तरह कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के तहत विलेज या क्लस्टर लेवल फेडरेशन 40,000 बतौर एडवांस लोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह NRLM में इंटरेस्ट सबवेंशन के जरिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से 7% शरही सूद पर 3 लाख रुपए तक खर्च करने की सहूलत दी गई है। इसके अलावा बैंक लोन या लिंकेजेस के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की माली मदद मिल सकती है। वुमेन्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता था कि वो रोज़गार के लिए कहीं दूर जाएं। ये गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है कि घर बैठे आप रोज़गार जो है अपना कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ अलग अलग स्कीमें हैं और उसके लिए बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग्स भी दे रही है। हमारी ग्राम पंचायत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 10 के करीब लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा वुमेन्स जो हैं वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ी हैं और लगभग साल में 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये तक जो है वो घर में बैठे बैठे कमा लेती हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए खवातीन एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए खुद को माली तौर पर मजबूत बना रही हैं। ज़रूरी पैदावार, डेयरी प्रोडक्ट्स और होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स तैयार करते हुए अपना खुद का ब्रांड तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की मालूमात के जरिए देही इलाकों की मुख्तलिफ मसनूआत मुल्की और बैनुल-अक़वामी बाजारों में अपनी खास पहचान बना रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।